बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, में आयशा नुमान आपकी खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तानियों वो कहते हैं ना कि लकड़ी का कीड़ा जो है वो पूरी कुर्सी खा जाता है, लेकिन कुर्सी का कीड़ा जो है वो पूरा मुल्क खा जाता है। ये आने वाला दौर जो है वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ही मुश्किल तरीन दौर साबित होने जा रहा है। इस बजट के बाद जिस तरह की आवाम के लिए जो है वो मसाइल पैदा होने वाले हैं और जो आवाम की चीखें निकलने वाली हैं, उसके बारे में जो है वो बात होना शुरू हो गई है। कल रात जो है वो जिस तरह से पेट्रोल बम गिराया गया, आलमी दुनिया में जहां खाम तेल की कीमत कम हुई, वहीं पाकिस्तान में जो है वो तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया गया और पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। तो जनाब ये सारे जो हैं वो असरात हैं उस तरमीम के, 26वीं आईनी तरमीम के, जिसने पाकिस्तान के लोगों के हकूक सल्ब करने के साथ साथ आइन और कानून पर भी शब खून मारा है। अब जनाब वो कहते थे ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन अब सुनने को मिल रहा है तरमीम पे तरमीम, तरमीम पे तरमीम। तो पहले जनाब 26वीं आईनी तरमीम को जिस तरह से पास किया गया और उसके सबसे बड़े सहूलतकार काजी फायज ईसा ने इसके अंदर जो है वो अपना अहम किरदार अदा किया और इस 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में जो 63 है आर्टिकल है आइन का, उसमें जो है उसकी अपील जो थी उसको मंजूर किया गया, जिसके नतीजे में जनाब जितने लोटा करेसी थी उसको हलाल कर दिया गया और इस जाली असम्बली को जो है वो 2/3 अक्सरियत दिलवाने की कोशिश भी की गई। लेकिन जनाब जब इससे भी कुछ बन नहीं पड़ा तो अब जो आईनी सुकम रह गए हैं, जो गलतियां हुई हैं 26वीं आईनी तरमीम में, उस खला को पुर करने के लिए जनाब 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है। ये तो जनाब बहुत पहले ही इस बारे में बात हो चुकी थी, जब 26वीं आईनी तरमीम को जिस तरीके से जो है वो काले कवानीन के जरिए, काले करतूतों के जरिए जो है वो मंजूर करवाया गया था, उस वक़्त हमारे प्यारे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है बहुत अहम किरदार अदा किया था और उन्होंने कहा था कि मैंने जो सांप है उसके मुंह से जो है या उसके दांतों से जो है वो जहर निकाल फेंका है, अब जो है वो इसका असर जो है वो आधा रह चुका है। और उस वक़्त ही उन्होंने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम तो जैसे तैसे लेकर जो है वो पास हो ही गई है, 27वीं आईनी तरमीम का पास होना जो है ना बहुत मुश्किल है और अगर ऐसा होगा तो हम जनाब भरपूर किस्म की मज़ाहमत करेंगे। तो अब जनाब जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं और ऑफिशियली तौर पे तो हुकूमत की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान सामने आया नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी सामने नहीं आई, लेकिन बहुत से जो मख्फी जो क्या कहते हैं हल्के हैं उनसे और जनाब बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं वो इस बारे में जो है वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन अदलिया दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है और हर जगह पर जो है, हर मुहाज पर जो है वो जजेस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और मेरे नज़दीक मुक़तदरा किस हद तक जो है वो इसमें कामयाब भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जनाब जहां बात की जाए कानून और आइन की, रबिया बाजवा कल मेरे शो में थी और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की कि 26वीं तरमीम जो है वो जमहूरियत का कत्ल करने के लिए थी और 27वीं तरमीम जो लाई जा रही है वो जनाब जमहूरियत को दफन करने के लिए जो है वो किया जाएगा, इंतज़ाम किया जाएगा। तो अब देखना ये है कि क्या ये जजेस जो हैं ये अपने इस्तेकाक के लिए, ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट की जो है वो तकद्दुस के लिए खड़े हो पाएंगे या फिर ये उन्हीं एडहॉक जजेस की तरह जो है आपको कंप्रोमाइज़ नज़र आएंगे, जिनको जो है तैनात किया गया था, जिनको जो है वो सीनियरिटी लिस्ट से जो है वो हर चीज़ से जो है वो बालातर होकर इनको जनाब तैनाती इनकी की गई और इनसे अपनी मन मर्जी के फ़ैसले जो हैं वो लिए गए। तो आज जनाब एक और फैसला सामने आया है कि सिंध हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो जजेस को तैनात कर दिया गया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जो है बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था और उन्होंने बरमला इस बात का इजहार भी किया था कि जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज नहीं हो सकते। तो जनाब लेकिन आज जस्टिस याहिया आफरीदी के बयान को और उनका जो एक नुक्ता नज़र था उसको जो है वो रद्द करते हुए जस्टिस सरफराज डोगर को जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तैनात कर दिया गया है और जुडिशल कमीशन ने अक्सरियती राय से मंजूरी इसकी दे दी है। दूसरी तरफ जनाब 2 मेंबरान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक़ में वोट दिया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब के हक़ में जो है वो वोट दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने
किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। लेकिन इसमें जनाब सबसे अहम बात जो ये है वो ये है कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर के हक में जो है वो वोट दिया है। तो बड़े बड़े जो है वो प्यादे इस वक्त सामने नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है। तो जनाब ये निज़ाम जो है ये लपेटने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए जनाब तरमीम पे तरमीम लेकर आई जा रहे हैं और अपनी मन मर्जी से जो है इस आइन को तोड़ मरोड़ कर इसको जो है वो तब्दील किया जाएगा। मैं तो कहती हूँ आइन की ज़रूरत क्या है, इस सरज़मीन बे आइन को अगर ऐसे ही चलाया जाए, यहाँ पर जो है वो अपनी बादशाहत का जो है वो बोलबाला करवाया जाए, ऐलान कर दिया जाए, तो इसमें कोई इन्हमाक तो नहीं होगा या इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो शॉकिंग कोई न्यूज़ तो नहीं होगी। तो जनाब ये सरज़मीन बे आइन के ऊपर ये सब हो रहा है और जिस तरह से आइन और कानून की जो है वो पामालियाँ की जा रही हैं, ये हमारे जजेस हजरात के नाक के नीचे ही की जा रही हैं। और ये सिलसिला जो है वो इनके अपने टाउट ने काजी फाइज ईसा ने शुरू किया था, लेकिन अब ये कहाँ ख़त्म होता है ये इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो जिस तसलसल के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिबदाराना कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं ना, उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन जनाब मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि जस्टिस मुनीर और जस्टिस क़य्यूम जैसी जो मेमोरीज़ हैं उनको दोबारा से ताज़ा किया जा रहा है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या यही सब होता रहेगा या फिर इस ट्रैक से हटकर भी कोई नई चीज़ सामने आएगी। तो चलते हैं अपने दूसरे अहम टॉपिक की तरफ कि इमरान खान ने जो है वो अहम ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने, जैसा कि आप जानते हैं, आज उनकी मुलाकातों का दिन था और गिने चुने लोगों को जो है वो वहाँ पर मुलाकात का जो है वो इजाज़त मिली। उनकी दोनों बहनों की मुलाकात करवा दी गई और हस्बे मामूल जो है वो अलीमा खान की मुलाकात नहीं करवाई गई और एहतजाजन जो है अलीमा खान ने जो है वो अडियाला की तरफ पैदल मार्च किया। और जनाब बहनों की गुफ्तगू के बाद जो गुफ्तगू सामने आई है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, उन्होंने कहा है 10 मुहर्रम के बाद जो है वो एहतजाजी तहरीक के लिए तैयारी करें और जो है वो ऐलान कर दिया गया है। अब देखना ये है कि 50,000 ओहदेदारान में से कौन जो है इस जिम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम देता है। लेकिन जनाब दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने इस तहरीक इंसाफ के नाम पर, इमरान खान के नाम पर जो है वो वोट लिया, हज़ारों की तादाद में लिया और जनाब असम्बलियों तक पहुँचे, आज वही जो लोग हैं वो मुनहरिफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ तो लोटे बन गए हैं, कुछ जनाब जो है वो दूसरी शाखों पर बैठने को तैयार हैं। तो ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा। दूसरी तरफ जनाब पंजाब असम्बली की जो है वो सूरत हाल, 26 अरकान की मोतली का जो मामला है वो गंभीर से गंभीर तर होता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं ये बाय प्लान जो है, ये बाय डिज़ाइन जो है ये सामने आ रहा है और इसकी आड़ में जिस तरह से इन अरकान की जो है सीटें हते आने की कोशिश की जा रही है, ये जनाब मांगे तांगे की हुकूमत जो है ये गैर आइनी हुकूमत है, ये चोर हुकूमत है। इसको जो है वो 2/3 अक्सरियत जो है वो ज़बरदस्ती दिलवाई जा रही है। पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि वोट के हक से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जानिबदाराना जजेस के ज़रिए जो है वो इस असम्बली को 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाएगी और जनाब इस असम्बली की मुद्दत भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये जो अर्दली किस्म की हुकूमत है ये बड़ों को इतनी पसंद आ गई है कि उनकी ख्वाहिश है कि ये दरबान जो है ये ऐसे ही सजा रहे, ये वज़ीर जो है ऐसे ही हाथ फैलाए आगे खड़े रहें, ये जनाब रियाया जो है वो सर झुकाए आपके सामने हमेशा से पेश हो और जनाब जब जब इनके हकूक़ पर डाका मारा जाए, जब जब इनके हकूक़ को सल्ब किया जाए तो किसी की आवाज़ तक ना निकले। इमरान खान की तरफ से ये अडियाला जेल से ये पैगाम जारी हुआ है कि कौम को मुकम्मल तौर पर ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसी ग़ुलामी से बेहतर है मैं जेल में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दूँ। ऐसा बयान वो शख्स दे सकता है जिसके लिए अपनी कुर्सी मुकद्दम ना हो, जिसके लिए इक़्तिदार जो है वो अहमियत ना रखता हो, जो नज़रिए की ताकत पर जो है वो कुर्सी पर बैठना जानता हो, जो नज़रिए की ताकत पर जो है वो दिलों पर राज करना जानता हो, जो नज़रिए की ताकत से है, जो सिस्टम से टकराने की नीयत रखता हो, ऐसा ही शख्स जो है ये बयान दे सकता है। वरना तो बड़े बड़े आए तुर्रम खान और यहाँ से चले गए, कोई जद्दा भाग गया, कोई लंदन में आजकल मुकीम है, कोई जो है वो डील करता रहा, किसी ने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो फैसिलिटेट किया। तो पाकिस्तान में इस तरह के जो 2 नंबरियाँ हैं ना और इस तरह के जो 2 नंबर सियासतदान हैं उनसे
भरा पड़ा है ये पूरा पार्लियामेंट हाउस, कौमी असम्बलियाँ और सूबाई असम्बलियाँ। अब देखना यह है कि कौन कौन जो है वो इमरान खान के नज़रिए पर लब्बैक कहता है। ये इम्तिहान जो है वो इमरान खान की पार्टी का नहीं, ये इमरान खान के अहदेदारान का नहीं, सबसे बड़ा इम्तिहान जो है इस कौम का है, इस अवाम पाकिस्तान का है, जिसने इमरान खान को वोट तो दिया। अब देखना यह है कि वो इमरान खान की जो नज़रिया है और इमरान खान की जो कॉल है उस पर हमेशा की तरह लब्बैक कहते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया।